हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दें। मैं परमेश्वर का कलाम लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आज हम जानेंगे कि स्वर्ग का रास्ता कौन है और स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। तो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। हम पढ़ेंगे लूका का 13 अध्याय का। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी 13 अध्याय का 23 वचन से लेके हम पढ़ेंगे 30 वचन तक। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें स्वर्ग कैसे जाना है, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। उद्धार हर किसी को चाहिए, उद्धार हर किसी को चाहिए पाना। क्योंकि देखिए, जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु आना भी है, जरूरी है। मृत्यु तो आएगी, कोई भी इसको टाल नहीं सका। लेकिन आत्मा को स्वर्ग में लेके जाना है या नरक में, ये उस ईश्वर ने, परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है। आप कौन सा रास्ता चुनते हो? आप कौन सा रास्ता चुनते हो? आप अपनी आत्मा को कहाँ लेके जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? तो आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि कौन सा फाटक हमें कहाँ पहुँचाएगा। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए 23 वचन से लेके 30 वचन तक पढ़ूंगी। लूका का 13 अध्याय का 23 वचन से 30 वचन तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। क्या कहा परमेश्वर ने? संकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु कहता है, मैं कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ये कब होगा? जब देखो, एक व्यक्ति को वचन सुनाया जाता है, जब वो नहीं मानता। हालेलुया। आज कई लोगों के पास वचन पहुंच रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच रहा है, लेकिन कोई क्या करता है, कोई तो सुनता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन कोई क्या करता है कि सुन के तिरस्कार कर देते हैं। किसने देखा नरक और स्वर्ग? हालेलुया। कहते हैं, किसने देखा नरक और स्वर्ग? तो परमेश्वर कह रहा है, जब आपके हाथ से समा वो निकल जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा, द्वार मैं हूं। स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु है। तो अभी आपको क्या है? समा मिला हुआ है। जब तक आपके पास ये शरीर है, आपके पास समा है। आप चुन सकते हो कि मुझे कौन से फाटक से प्रवेश करना है। हालेलुया। स्वर्ग का फाटक एक है, वो है प्रभु यीशु। और बहुत से ऐसे फाटक हैं जहां पे चौड़े फाटक हैं। स्वर्ग का फाटक क्या है? सकरा फाटक है, छोटा फाटक है। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे फाटक हैं, खुले राह हैं, जहाँ पे व्यक्ति सोचते हैं कि हम इस राह पे चलेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रियो, जो इस फाटक से प्रवेश करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। और जिनके पास ये वचन पहुंच रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आज अपने अभिलाषाओं में खोए हुए, अपनी जरूरतों में, प्रभु के वचन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की वचनों की वैल्यू वो नहीं समझ रहे हैं। तो परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है
परमेश्वर का वचन कहता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, तब क्या है, कब, जब न्याय का समय आएगा तब क्या बोलोगे, हे प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे, हे प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे। और वह उत्तर देगा, प्रभु उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हालेलुया। क्यों नहीं जानता प्रभु तुम्हें, तुम कहाँ के हो? क्योंकि जीवित वचन जब आपके पास पहुंचा आपने नहीं पहचाना। जब प्रभु ने कहा, मेरी पुत्री, मेरे पुत्र मेरे पास आ, मेरी आज्ञाओं को मान, मैं ही जीवन हूं, तो आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। ये वो लोग होंगे जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उस वक्त खोलेंगे, बोलेंगे हे प्रभु द्वार खोल दे, तो प्रभु उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ये उनको बोलेगा प्रभु जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और प्रभु यीशु को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, और प्रभु को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। वो सोचते ये कोई गुरु होगा, जैसे और बाबा वगैरह हैं ऐसे होगा। तो प्रियो, ये परमेश्वर है जिसने आपको, हमें, सबको बनाया, पूरी कायनात को बनाया है। ये वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर, लोगों ने जिसके नाम कई रखे हैं, गॉड, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। तो प्रियो, ये वो परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात बनाई। हालेलुया। सब कुछ बनाया परमेश्वर ने वचन से, इस वचन से, बाइबल वचन से, और अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। आज दुनिया अपने कामों में, अपनी लाइफ में इतनी व्यस्त हो गई है, खाली वो अपने शरीर का ही सोच रही है। इस 70-80-100 साल के जीवन में ही, जीवन का ही वो सोच रही है, मैं इतना कमा लूं, मैं इतना रख लूं, मैं इतना जोड़ लूं, मैं ये जरूरत पूरी कर लूं, मैं अपने शौक पूरे कर लूं, मैं अभिलाषाओं में जाके मजे ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं पाप कर लूं। कौन देख रहा है प्रियो? वो देख रहा है जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आपको बनाया, हमें बनाया, वो देख रहा है। हिसाब का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर का आज आपके पास पहुंच रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, नहीं सुन रहे हो, उस दिन प्रभु आपको बोलेगा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता कि तुम कहाँ के हो। जो आज प्रभु को स्वीकार नहीं करते, प्रभु भी उनको स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है 26 में, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। बहुत लोग बोलेंगे, परमेश्वर हमने आपके नाम से ऐसा किया, वैसा किया, आपके साथ थे, आपकी उपस्थिति में थे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और आज्ञा को नहीं मान रहे, परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे, खराई से नहीं चल रहे, तो प्रभु बोलेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। परमेश्वर बोलेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो प्रियो, प्रभु के वचनों को हल्के में ना लें, परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में ना लें। प्रभु ने अपना लहू बहा के हम सबको बचाया है, और आज ये वो समय है जब लोग प्रभु को भूल के अपनी अभिलाषाओं में हैं, प्रभु से बढ़कर अपने कामों में हैं। आज ये वो समय चल रहा है, ये वही समय है जब आपको परखा जा रहा है कि आप
कौन से फाटक से प्रवेश करना चाहते हो? ये वही समय है, आपको समय मिला हुआ है कि आप चुनाव करें। आप चुनाव करें। आप अपनी आज की जिंदगी को मत देखिए सिर्फ। परमेश्वर चाहता है आप अच्छे से जिए, आपकी सारी जरूरतें अच्छे से पूरी हों, और परमेश्वर वो करता है। जब मनुष्य सोचता है मैं परमेश्वर से दूर होकर ये सब चीजें पा लूंगा, तो प्रियो आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया, कांटों का ताज पहना, वो दर्द सहा हम सबके लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। पर आज कई लोग हैं जो इस बलिदान की वैल्यू को नहीं जानते। प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, भलाई का जीवन जियो, खराई का जीवन जियो, प्रभु से प्यार करो, पहला स्थान प्रभु को दो। प्रभु हमें बचाने के लिए ही अपने आप को परमेश्वर ने कुर्बान किया और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए। प्रियो देखो, जब प्रभु को सूली पे चढ़ाया गया था तो प्रभु 3 दिन कब्र में रहे। जब तो कब्र में रहने के बाद प्रभु अधोलोक में गए। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था, आत्माओं को वचन सुनाया। तो प्रियो आप लोगों को शरीर में इतना बहुमूल्य अवसर मिला हुआ है, तो आप इस वचन की सुने, प्रभु की सुने, गलत कामों से, पापों से, व्यभिचार से, लुचपन से, झूठ से अपने आप को दूर रखें। जो परमेश्वर ने बलिदान दिया है, हमें बचाया है, उसकी वैल्यू को समझे। परमेश्वर ने हम अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया कि हम फिर पाप करते रहें। आप जितने मर्जी बड़े पापी हो, जितने मर्जी आपने बड़े पाप किए हो, प्रभु कहता है मेरे पास आ जा। प्रभु आपको धो के एकदम पवित्र कर देगा, साफ कर देगा बर्फ के जैसे, लेकिन दोबारा पाप नहीं करना। परमेश्वर ये बोलते हैं। प्रभु आपकी सारी गलतियों को क्षमा करने को तैयार है, लेकिन आप प्रभु के पास आओगे तब, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तब। और जो लोग परमेश्वर को जान के, वचनों को जान के फिर पाप में गिरते हैं, परमेश्वर को पीछे करके अपनी अभिलाषाओं को आगे करते हैं, उनको प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तो प्रियो आगे लिखा है 28 में, वह रोना और दांत, लिखा है 27 में, परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। कुकर्म करने वालों, गलत काम करने वालों, तुम में से दूर हो जाओ। कौन कह रहे हैं? यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं तुम मुझसे दूर हो जाओ। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। वहां पे क्या होगा? जो उस द्वार से, जीवन के द्वार से, उस सकेत फाटक से प्रवेश नहीं करेगा, वो वहां पे जाएगा जहां पे दांत पीसना होगा। उस जगह का नाम नरक है। तो हर किसी का न्याय होना लाजमी है। परमेश्वर प्रभु यीशु ही न्याय करेंगे। अगर आज आप प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपकी आत्मा का सवाल है। आप क्या पृथ्वी पे, क्या इस धरती पे, क्या अपने घर पे, जहां पे भी हो, क्या आग जला के, माचिस की तीली को जला के अपनी उंगली जला सकते हो? थोड़ी देर उस दर्द को महसूस कर सकते हो आप? अगर कर सकते हो तो करके देखो, कितना भयंकर दर्द है। फिर सोचो,
जो नरक है। अगर प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे अपने पापों से, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तो आत्मा अनंत काल तक वहां पे जलेगी, उस नरक में जाएगी। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, मत्ती का 7 अध्याय का 13 और 14 वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। प्रभु कह रहा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, और देखो चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है। जो आपको लगता है ये आसान है, ये मुझे ये नहीं बोलते, ये मुझे ये नहीं बोलते, मुझे ये सही है, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों चलते आ रहा है, यही है, जिसने जैसे बोला मैंने उसे वैसे मान लिया, अब वही मेरा फाटक है। तो प्रियो, आप अपनी आंखें बंद मत करिए, आपकी आत्मा का सवाल है। परमेश्वर का वचन सुनिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु यीशु कह रहे फाटक मैं हूं, जीवन मैं हूं। यहां लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत हैं जो चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं, चौड़े मार्ग, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उस जीवन को पाते हैं। जीवन का फाटक प्रभु यीशु है। लिखा है ना, थोड़े हैं, लिखा है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि कठिन लगता है उनको वो फाटक, रास्ता कठिन लगता है उनको डेली अपना रोज की जिंदगी में सच बोलना कठिन लगता है, पवित्रताई से जीना कठिन लगता है, खराई से जीवन जीना कठिन लगता है, गलत कामों से दूर रहना कठिन लगता है उनको, गलत संगति से दूर रहना कठिन लगता है उनको। जिनको ये कठिन लगता है वो चौड़ा मार्ग लेता है, और चौड़ा मार्ग क्या है? वो विनाश का मार्ग है। सकेत फाटक से प्रवेश करो और आप जीवन को पाएंगे। आगे लिखा है यूहन्ना के 10 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है द्वार प्रभु यीशु है, स्वर्ग का रास्ता प्रभु यीशु है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर आया, हालेलुया, देहधारी की, उसने वचन ने देहधारी की, और मुर्दों, देखो उसे हमारे लिए, हमारे जो पाप थे, जगत के जितने पाप थे उसने अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। वो हमारा खुदावंद है, प्रभु यीशु है, वो सबका प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने सब बनाया, पहला मनुष्य उसने बनाया, ये धरती आकाश ये सब कुछ उसने बनाया, ये पेड़ पौधे जानवर सब कुछ उसने बनाया, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, सब कुछ उसका है, और अपनी महिमा करने के लिए बनाया। और कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। एक ही द्वार है, वो है प्रभु यीशु। आप सब जो भी हो, जो भी कास्ट हो, जो भी जाति हो, जिस भी धर्म के हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु किसी का धर्म बदले नहीं आया, कोई धर्म से लेना देना नहीं है इसमें खराई का वचन है, और ये आपको देखना है कि आपको चौड़े मार्ग लेने हैं या सकरा मार्ग लेना है। एक ही मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है, वो है प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु है, सत्य प्रभु यीशु है। तो प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। प्रभु पे विश्वास करिए। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जाति नहीं बदलता,
प्रभु खराई से चलना सिखाता है, सच्चाई से चलना सिखाता है। खरा, देखो ये मार्ग सकरा क्यों है? क्योंकि सच्चाई से चलना सिखाता है, खराई से चलना सिखाता है, पाप से दूर रहना सिखाता है, झूठ बोलने के लिए मना करता है, पाप करने के लिए मना करता है। इसीलिए सकरा है ये मार्ग। तो जो इससे प्रवेश करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, और नरक जहाँ पे आग की झील है, जो इससे प्रवेश नहीं करेगा वो उस झील में जाएगा अनंत काल तक, उस झील में। तो प्रियो, उस झील से बचो। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो, वो आपके मुक्तिदाता हैं। मुक्ति आपको प्रभु पे विश्वास करने से ही मिलेगी। अच्छा जीवन आपको प्रभु पे विश्वास करने से ही मिलेगा। प्रभु आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया। आज आप देखते हो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, ये प्रभु का प्यार है। ये प्रभु का प्यार है जो अपने लोगों से प्रभु करता है। लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, कोढ़ी सही होते हैं, अलग अलग तरह तरह की बीमारियां हैं, सब प्रभु ठीक करता है। प्रभु के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है, उसके हाथ के हैं हम सब। तो उस पे विश्वास करो, वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। हमारा प्रभु यीशु ही जीवन है, हमारा प्रभु यीशु ही सत्य है, हमारा प्रभु यीशु ही मार्ग है, और मार्ग एक ही है, वह प्रभु यीशु। आप सबको आशीष बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।